अपना लेक्चर नंबर 13। अब हम बात करने वाले हैं रीजन टाइप्स। और रीजन टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी बॉन्ड पोलैरिटी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, हमने पढ़ा कार्बीन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो ये सब लेक्चर्स अभी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप हमारी सीरीज को देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमारे पास में 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। वो सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं, वो एडिशंस हो सकती हैं, वो एलिमिनेशंस हो सकती हैं, रीअरेंजमेंट हो सकती हैं, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हो सकती हैं। तो इन सब में जो भी चीज़ें अटैक करती हैं, एक तो हमारा क्या बोल सकते हैं, सपोज लेट्स से कि हमारे पास में एक रिएजेंट है, ये हमारा एक रिएक्टेंट है। तो जो भी इसको मतलब निकाल सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समथिंग लाइक डबल बॉन्ड में हम ऐड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी इस तरह की स्पीशीज हैं उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करें या कैसे कैटेगराइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, दो तरह टाइप की रहती है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। पहले तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी, ठीक है, वो होगी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के बारे में कैसे करेंगे, ये पहले पता लगा लेते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना जगह स्पेस बना लूँ, ठीक है, मुझे स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लोरीन से। क्लोरीन प्लस, भाई प्लस चार्ज है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, प्लस चार्ज है तो बाय डिफॉल्ट ये लाइक करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होंगे अटैक करेगा। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3s2 3p5, प्योर क्लोरीन की, मतलब न्यूट्रल क्लोरीन की। अगर हम न्यूट्रल क्लोरीन की बात करेंगे तो 3s2 3p5 होनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इस पर कम हो जाएगा। तो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन क्या हो गई, 3s2 3p4। तो p4 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो, एक दो तीन चार। तो क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इट विल गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि उसका वैलेंस शेल खाली होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल इस बार क्या लेंगे, इस बार हम ले लेते हैं, हम जानते हैं दूसरी कौन सी स्पीशीज है, सोडियम प्लस, ठीक है। तो हमारा ग्रुप कैसे होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हमारा एल्कली फैमिली है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2s1। इसके क्या रहेगी, 3s1 और 2p6 और 2s2। सेम चीज इसमें मतलब इसी तरीके से रहेगी, 3 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेट्स से मैंने सोडियम प्लस जनरेट किया। तो अगर मैंने सोडियम प्लस जनरेट किया, चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन कन्फिग्रेशन क्या हो गई, वैलेंस शेल 2s2 2p6, 2s2 2p6। सेम चीज लिथियम के साथ में होगी, लिथियम प्लस अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, लिथियम प्लस बनाऊंगा तो 1s2। देखिए इसमें ऑक्टेट रूल्स की वजह से ये पूरा कंप्लीट है।
तो सोडियम प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। और जो भी हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम जैसे कंपाउंड होते हैं इसमें डबलेट रूल होता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है डबलेट रूल हमने पढ़ा भी है ये 12th लेवल पे। तो ये भी एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम प्लस पे पॉजिटिव चार्ज होके भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बहुत इजीली समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब हम दूसरे किसी कंपाउंड, दूसरे किसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि कौन सा हमारा, मतलब अब हम दूसरे एक सिस्टम पे, तो ब्रोमीन प्लस का भी हम बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि ब्रोमीन प्लस भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए क्योंकि सेम ही फैमिली का मेंबर है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं NO2 प्लस। NO2 प्लस कैसा रहेगा? NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा और एक डबल बॉन्ड रहेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सो हाइड्रोजन हीलियम, सो इसकी रहती है 2s2 2s2 2p3, तो ठीक है 2s2 2p3। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस भी बताती है कि भाई ये वो रहे, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके से हम चेक करके बता सकते हैं कि हमारा कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। प्रोटोन भी हमारा अच्छा एक इलेक्ट्रोफाइल है। समथिंग लाइक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तो एक न्यूट्रल सिस्टम है। तो न्यूट्रल सिस्टम में तो फिर भाई इसका तो अगर हम बोलेंगे तो फिर पीछे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, वाई दिस काइंड ऑफ स्पीशीज इन एन इलेक्ट्रोफाइल, पूछ सकते हैं ना। देखिए वैसे तो इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन कैन अक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैन अक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। सो इसमें दो सेंटर्स बन गए, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो अब भाई ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है हमें पता है, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बाय डिफॉल्ट ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। तो आई गेस इलेक्ट्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है इलेक्ट्रोफाइल के मुकाबले। देखिए ये भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स, ये कार्बीन भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा? वैसे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए, लेकिन मतलब हम मतलब जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो एक एज ए फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करता है। तो मोस्टली सिंगलेट को हम बोलते हैं कि वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिलीव करता है। तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं कि वाई सिंगलेट स्टेट ऑफ कार्बिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफाइल की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल में क्या है, अब भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए देने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s2 3p6। तो भाई इसके पास है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर आप बाहर वैलेंस की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर। सेम ब्रोमीन के पास में भी है इलेक्ट्रॉन पेयर, सेम OH माइनस के पास में भी है, साइनाइड के पास में भी है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको साइनेट्स बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन पे आ जाए ये नेगेटिव चार्ज तो इसको आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड्स भी बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब उस पर चार्ज ही होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप जैसे सिस्टम्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आई गेस ये वाले अब, और ये हमें मतलब हमें आगे रिएक्शंस को करेक्टराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है,
कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जब हम इसके आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम जब किसी सब्स्टिट्यूशन को कुछ बोलेंगे या किसी एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा एडिशन है। तो आई गेस ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे काम को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको फ्री में पढ़ा सकें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कितने चार्ज होते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ाने के। तो आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स हमेशा मतलब फ्री हैं, वो कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।